नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आज 10 जनवरी हो चुकी है, साल के 10 दिन बीत चुके हैं। इन 10 दिनों में आपने क्या क्या किया, कौन सी नई उपलब्धियां हासिल की, इसकी एक रिपोर्ट ज़रूर बनाएं अपने मन में। शुरू करते हैं पहली जानकारी के साथ। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2024 में डेनमार्क ने ग्रीस फ्यूल्स अलायंस इंडिया, जो ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया है, इसका अनावरण किया। पहले भी इसकी बात चल रही थी, डेनमार्क ने इसकी शुरुआत की है, जो 2020 में भारत और डेनमार्क के बीच हस्ताक्षरित ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत महत्वपूर्ण पहल है ना। जो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। GFAI, ठीक है, ये जो अलायंस है इसका लक्ष्य कार्बन तटस्थता के संयुक्त वैश्विक उद्देश्य के साथ तालमेल बिठाते हुए स्थायी ऊर्जा समाधान क्षेत्र में सहयोग में तेज़ी लाना। भारत और डेनमार्क दोनों ने जो है ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया का गठन किया है। ध्यान दीजिएगा, 2020 में एक हस्ताक्षर किया गया था समझौते पे, परंतु आधिकारिक अब इसकी घोषणा की गई। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने नदी क्रूज पर्यटन और पर्यावरण अनुकूल जहाज़ों के विकास में 2047 तक 60,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण सरकारी निवेश की घोषणा की है। देखिए, इस पहल का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, जल परिवहन को बढ़ावा देना और रोज़गार के अवसर पैदा करना है। ठीक है, 2047 तक 60,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण सरकारी निवेश की घोषणा करना बेहद महत्वपूर्ण है। हाँ, इस बारे में अभी तक तो मेरे को नहीं लगता कि नदी क्रूज पर्यटन और पर्यावरण अनुकूल जहाज़ों, मतलब ये जो जहाज़ रानी मंत्रालय था, इस पूरे में उतना ज़्यादा नहीं ध्यान दिया जा रहा था, परंतु अब आगे भी आपको एक जानकारी आज ही देखने को मिलेगी इसी से संबंधित मेरे ख्याल से, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय है। ज़रूर इसके बारे में पढ़िएगा, हो सकता है आपने पहले ना पढ़ा हो। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने हाल ही में योग्यश्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है। योग्यश्री, इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC/ST के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करना है। उनकी शिक्षा में जो प्रशिक्षण है उसके मुफ्त मॉड्यूल प्रदान करना है। योग्यश्री नाम है, विशेष रूप से प्रवेश और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं को लक्षित करता है। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसे कहा जाता है, इनको लेकर के जो है ज़रूरी भी है और एक अच्छी पहल भी है, करना चाहिए इस पर, है ना। अच्छी बात है। योगीश्री नाम ज़रूर याद रखिएगा, सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की ये महत्वपूर्ण योजना है। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारत की अग्रणी ऊर्जा अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों में से एक तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC, ऑयल एंड गैस कमीशन, है ना, ने 7 जनवरी को, हाँ जी ये 7 जनवरी की न्यूज़ है, 3 दिन हो चुके हैं, ज़्यादा नहीं है ना। 7 जनवरी को गहरे पानी KG-DWN 98/2 ब्लॉक से पहला तेल उत्पादन शुरू करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस बारे में हमने ज़्यादा जानकारियाँ नहीं दी हैं। यदि आप लोग ध्यान से देखें, इस बारे में ज़्यादा जानकारी जानबूझकर नहीं दी गई है। पढ़िएगा, लेकिन ONGC के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये जो किया गया है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। एक होमवर्क, इस पर किसी विशेष स्थान का नाम नहीं है, वो विशेष स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा और कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने बोला, बंदरगाह, जहाज रानी, जलमार्ग मंत्रालय की एक जानकारी देखने को मिलेगी। इसके अंतर्गत कार्यरत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने कोलकाता में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का उद्घाटन बैठक की मेज़बानी करके इतिहास रचा है। मतलब जो इसके अंतर्गत एक आप कह सकते हैं अथॉरिटी है, एक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ये कोलकाता में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की उद्घाटन बैठक की मेज़बानी की है इसने। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, पहले भी ये नाम आए, इनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम में क्वीन के जलमार्ग राज्यों के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के अधिकारी और विशेषज्ञ एक साथ आए। जाहिर तौर पर इस मंत्रालय का ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है।
आज के इस वीडियो में अबाउट 5 से 6 जानकारियाँ आपको दी गई। आज की और पुरानी जो हम नहीं दे पाए थे वो सब जोड़कर हमने दी है। काफ़ी सही ढंग से हम चुनते हैं जो आपके लिए स्पेशली अच्छी हों, उसके बारे में हम सजेशन भी देते हैं। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।